नमस्कार मित्रों, आज आपके साथ मैं एक सामाजिक समस्या पे चर्चा करूंगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, लेकिन महात्मा गांधी पे ज़्यादा चर्चा होती है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं। लेकिन गांधी जिस पे पूरे देश की अर्थव्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था अवलंबित है, बापू के आदर्शों को क्या हम अमृत महोत्सव में सिद्ध कर पा रहे हैं? 2 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, बहुत जोर खरोश से मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि 2 अक्टूबर से देश का हर नागरिक खादी का वस्त्र खरीदे। ठीक है, गांधी जी ने चरखा चलाया था, आत्मनिर्भर बनाया था और खादी एक है। लेकिन गांधी की दूसरी आइडियोलॉजी थी शराबबंदी, जो उनके गृह प्रदेश गुजरात में है, बिहार में है। और लेकिन शराबबंदी को पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया जा रहा? अगर हम गांधी के सच्चे अनुयायी हैं, गांधी के आदर्शों पे चलना चाहते हैं, शराबबंदी क्यों नहीं करना चाहते? कुछ आंकड़ों की बात करूंगा मैं आपसे। एक समाचार पत्र में अभी पिछले महीने छपे थे, ये आज का आनंद करके एक समाचार पत्र, उसमें छपे थे। श्री RK सिंह मांडरेन ने ये स्टोरी छापी थी पूरी। 28 अगस्त 2021 को मुंबई से निकलता है, मुंबई पुणे से आज का आनंद। उसमें उन्होंने शराब पे चर्चा की है। वो बताते हैं कि देश में हर व्यक्ति औसतन, हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं, औसतन एवरेज 5.7 लीटर शराब पी जाता है, हर व्यक्ति। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो रहा है? हम तो शराब नहीं पीते ना। लेकिन 11% भारतीय यानी 15.4 करोड़ लोग जो हैं, इससे भी ज़्यादा लोग रोज शराब पीते हैं। पूरी दुनिया में करीब 128 करोड़ लोग शराब के बिना जी नहीं सकते। इसलिए कह रहा हूं कि मैं हर व्यक्ति करीब करीब इतनी पी लेता है। ऐसी लत है। एक सामान्य कहावत है, पहले कहा जाता है कि आदमी शराब को पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लगती है। हर नशे की हक है। आज किशोर, युवा, लड़के, स्टूडेंट, लड़कियां, महिलाएं, सभी लोग अपनी दोस्ती शौक के कारण जो यारी दोस्ती करते हैं, उसमें शराब, सिगरेट, तंबाकू, दूसरे नशे करते हैं, हुक्का वगैरह सब पीते हैं। और फिर यही शौक धीरे धीरे आदत में कन्वर्ट हो जाता है, आदत बन जाती है। आपको लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो बिना शराब सिगरेट के भी काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे करोड़ों लोग जो ये कभी सोच ही नहीं पाते कि बिना शराब सिगरेट के काम कर सके। उनका कहना है, यार एक कश ले लें, एक पैग ले लें, तभी हम काम करेंगे। ऐसे भी लोग हैं। तो शराब के बिना ये आबादी कुछ लिख नहीं पा रही, सोच नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रही। हम आपको इस तरह रिलेट कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि अमुक नशे के बिना हम कुछ सोच नहीं सकते, हम कुछ जान नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। अर्थात शराब सिगरेट पीना अमीरों की तरह जीना है, ऐसा नहीं है। हर नशे की लत में बिगड़ा फंसा हुआ व्यक्ति, इच्छा शक्ति हो, अगर उसमें इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, तो वो नशे से छूट सकता है, मुक्त हो सकता है। नशे ने उसे नहीं पकड़ा, बल्कि नशे को उसने पकड़ा है। मैंने शराब अगर पी रहा हूं तो मैंने शराब को पकड़ा है, शराब ने मुझको नहीं पकड़ा था, नशे ने मुझको नहीं पकड़ा, मैंने नशे को पकड़ा है। यह सच्चाई है। देश में अमीर हो, विद्वान हो, ये सब अपने होश में जीवन जीते हैं और नशे की बेहोशी में नहीं। अब यहां आपको आपने देखा, बताता हूं कुछ आंकड़े। हर साल हमारे देश में 66.30 करोड़ लीटर शराब पी जाती। 66 करोड़, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 66 करोड़ लीटर शराब पी जाती है। 88% शराबी जो है हमारे यहाँ 25 वर्ष से कम उम्र में शराब पीना शुरू कर देते हैं। जो शराब पीने वाले लोग हैं उनका 88% आंकड़ा है, जो कि 25 वर्ष से कम की आयु में जिन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया है। शराब पीने को उच्च जीवन शैली का प्रतीक माना जाता है। शराब से रेवेन्यू को महात्मा गांधी ने सबसे घटिया रेवेन्यू बताया था। जिनकी बात कर रहा हूं ना, 2 अक्टूबर जन्मदिन पे शराब को जो प्राप्त होती है रेवेन्यू, गांधी जी ने कहा था सबसे घटिया रेवेन्यू है, सबसे घटिया आमदनी है, इसकी तो कल्पना भी नहीं करना चाहिए। अब महाराष्ट्र के आंकड़े देखिए, शराब से जो रेवेन्यू होती है महाराष्ट्र में 2018-19 की 15
15,343 करोड़। ये 2018-19 के आंकड़े हैं। 15,343 करोड़ महाराष्ट्र में रेवेन्यू हुई शराब से। उत्तर प्रदेश में 25,100 करोड़ का राजस्व मिला उत्तर प्रदेश को। कर्नाटक 19,750 करोड़, 19,750 करोड़। पश्चिम बंगाल 10,554 करोड़ की रेवेन्यू मिली। अब देश भर के सभी राज्यों को वर्ष 2018-19 में कितनी रेवेन्यू मिली है आप सोच सकते हैं? 1,50,658 करोड़ रुपए, 1,50,658 करोड़ रुपए शराब पर टैक्स से मिले हैं पूरे देश को। छोटी मोटी रकम नहीं है, करोड़ों में है। और देखिए ये थे 2018-19 के आंकड़े, 1,50,658 करोड़ रुपए। 2019-20 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 1,75,501 करोड़ रुपए, जिसमें लॉकडाउन भी था 20 का, तब भी देखिए आप बढ़ गई टैक्स। यूपी में रेवेन्यू बढ़ के 31,517, कर्नाटक में 20,950, महाराष्ट्र में 17,477, पश्चिम बंगाल में 11,874 करोड़ रुपए रेवेन्यू बढ़ के मिला 2019-20 में सरकार को। अब छोटा सा राज्य है तेलंगाना, 10,901 करोड़ रुपए का राजस्व उसको शराब से मिला है। तेलंगाना को, छोटा सा राज्य है, ये टैक्स है। अब सोचिए कारोबार कितना होगा, ये तो सरकार को टैक्स मिला है। ये टैक्स हम भी जानते हैं ना, ये पेन है, पेन में अगर 1 रुपए है तो सरकार को 1 ही रुपए मिला ना, 9 रुपए तो नहीं मिले। और उसमें कितनी कीमत कमाई होगी, 10 का 10 रुपए में थोड़ी बेचा होगा, अधिक से। तो कितना के कारोबार है, अरबों खरबों का कारोबार है। अर्थात लोग अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई शराब पे किस कदर बहा रहे हैं ये सोच नहीं सकते। और फिर हम कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था बेकार हो गई है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की सरकार नहीं सुन रही है, गरीबी बढ़ रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, आम आदमी का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन शराब में इतना खरबों रुपए खर्च करने वाला आदमी फिर गरीब कहां से हुआ, ये एक चिंता का विषय है। अच्छा, सरकार क्यों नहीं कर रही शराबबंदी? ये आंकड़े कौन सी सरकार होगी जो अपने घर आई लक्ष्मी को लेना बंद कर देंगे? आपको भी अगर इतना पैसा मिलेगा तो आप बंद नहीं करेंगे, आप भी कहेंगे आने दो। ये सवाल अब क्या है, शराब पीना जीवन जीने के बुनियादी अधिकार के अंतर्गत आता है क्या? एक ये भी प्रश्न है कि हम करेंगे शराब पीना जीवन जीने का बुनियादी अधिकार है क्या? आप क्या सोचते हैं? इस टाइप की बात है। गुजरात हाईकोर्ट में शराबबंदी को चुनौती दी गई है। इसीलिए मैंने जो कहा ना, शराब पीना जो है जीवन जीने का बुनियादी अधिकार, इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं, लोग बात करने लगे हैं। गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ है, राइट टू प्राइवेसी के तहत कई याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं, दाखिल गई हैं। महात्मा गांधी की जन्मभूमि है ना, वहां 70 पिछले अभी तो 75वां वर्ष चल रहा है, 75 सालों से शराबबंदी लागू है। कुछ लोगों को पर यह मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने राइट टू प्राइवेसी के तहत याचिका दायर की है शराबबंदी अलग करने के लिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के तर्कों को नामंजूर कर दिया, यानी सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने तर्क रखे थे इस याचिका के खिलाफ, कई याचिकाएं हैं तो उसके खिलाफ राज्य सरकार ने तर्क रखे, लेकिन हाईकोर्ट ने इन तर्कों को अलग कर दिया। हाईकोर्ट कहती है कि राइट टू प्राइवेसी मतलब शराब पीना जीवन जीने का मौलिक अधिकार, बुनियादी अधिकार के अंतर्गत आता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने सन 2017 में राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया है, और उसी के तहत अब गुजरात में शराब को बुनियादी अधिकार के तहत चर्चा होगी। अब कितना आश्चर्य है कि शराबबंदी कानून को एक महिला निहारिका अभय ज्योति ने चुनौती दी है। एक महिला है, चुनौती दे रही है शराबबंदी को, ये गलत है वो, जबकि शराब से सबसे ज्यादा पीड़ित अगर देश में कोई है तो महिलाएं हैं, और महिला ही चुनौती दे रही है गुजरात में शराबबंदी कानून को। अब शराब ने लाखों घरों परिवारों को बर्बाद किया है, लाखों औरतों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिंदगी तबाह हो गई है, उनको घर घर भटकना पड़ रहा है। कितने ही शराबी पति अपनी पत्नियों को शराब के नशे में निरंतर मारते पीटते हैं, रेप करते हैं। बल्कि ऐसी कई महिलाएं जो देश भर में शराब या दारू के अड्डे को खुद जाकर ध्वस्त कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में हुआ है, मणिपुर में हुआ है, लेकिन गुजरात में एक महिला जो है, उसका नाम दिया इनने श्री RK सिंह मालवीय ने अपने लेख में, निहारिका अभय ज्योति, उन्हें चुनौती दी है शराबबंदी कानून को। अब 3 अगस्त की एक खबर है, पुणे जो कि देश की संस्कार धानी कहलाया जाता है, वहां हीराबाग चौक पर शराब पीकर एक युवती ने बहुत हंगामा किया था। इसका खूब वीडियो आए थे।
ट्रैफिक जाम हो गया। युवती अमीर परिवार की लगती थी, सड़क पर लेट गई, पुलिस आया, पुलिस ने बहुत समझाया, इसका बहुत वीडियो चला है, लोगों ने बार बार इस वीडियो को देखा, मगर युवती कुछ नहीं बोली, बाद में वहां भाग गई, कुछ पता ही नहीं चला कौन है कहाँ थी। उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई ये पता नहीं, लेकिन वो क्यों करा उसने? शराब के नशे में मदहोश थी। अब शराब जैसे पुणे जैसे शहर में हजारों युवा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जबलपुर शहर में शराब से जीवन बर्बाद हो रहा है, हत्याएं हो रही, रेप हो रहे हैं, लड़के छोटे छोटे लड़के शराब पी रहे हैं, और यहाँ नशे की लत में खुद के भविष्य को वो कह रहे हैं अपना भविष्य बना रहे हैं, बना नहीं रहे, भविष्य अपना खत्म कर रहे हैं। आज कई राज्य हैं, गुजरात, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मणिपुर में आंशिक रूप से शराबबंदी लागू है। गुजरात जैसे राज्य में तो शराब की तस्करी चलती है, बाहर से पड़ोसी राज्यों से शराब आती है और फिर ऊंची कीमत पे बेची जाती है। शराबबंदी से शराबियों की शराब छूटती कहाँ है? शराबबंदी से शराबियों की शराब नहीं छूटी, वो मध्य प्रदेश में आके पीते हैं, महाराष्ट्र में पीते हैं और यहाँ चोरी छुपे ले जाते हैं। घर की जरूरतों के पता नहीं कितने घरों में शराब के कारण रोज बीवी बच्चे भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। मैं तो देखता हूँ ना जबलपुर के हालात हैं, मैंने मध्य प्रदेश देखा, बीवी बच्चे भूखे सोते हैं, स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाते, ट्यूशन का पैसा नहीं दे पाते, घर में दवा, दूध, शिक्षा, संपत्ति सब शराब में डूब गई, लोग बर्बाद हो गए, लोगों के अच्छे मकान बिक गए, गाड़ियां बिक गई, लेकिन शराब जरूर पिएंगे। अब अगर मान लीजिए गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट ने कल कानून दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया कि शराब पीना बुनियादी अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, तो आप सोचिए क्या हालात होंगे। अभी हमने देखा था गत वर्ष लॉकडाउन के उठते ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में शराब की दुकान के सामने लंबी लाइनें लगी थी। दिल्ली के तो बहुत वीडियो देखा है, तो महिलाएं भी थी, लोगों ने अपने नौकरों को लगाया था, जाओ तुम लगो दुकान में। ये 1.5, 2 किलोमीटर लंबी लाइनें थी। दिल्ली में तो 2, 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, सबने देखा था। कारों में, लग्जरियस कार में, ट्रैफिक जाम की परवाह किए बिना लोग आ गए, लड़के लड़कियां उतर कर लाइन में लगी और शराब ली। मतलब शराब, लॉकडाउन में जो शराबी इतने बेचैन हो गए थे कि जैसी दुकानें खुली उन्होंने लाइन लगा के शराब ली। अब बताइए आप, कई राज्यों में तो इस अवधि में 70 से 75% कोरोना टैक्स भी लगाया। 10 रुपए की शराब पे 75% टैक्स लगाया। आप सोचिए कितनी महंगी होगी। उसके बाद भी दुकानों में भीड़ लगी थी, लोगों ने लिए। अब वो पैसा कहां से आया? और वो कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार ने सब बेच दिया है, नौकरियां खत्म कर दी है, किसान कह रहे हैं हमारे कानून बना दिए ऐसे, अब हम कहां जाएंगे। ये लोग जो कह रहे हैं उनसे पूछिए जरा कि 70 से 75% कोरोना टैक्स लगा शराब में, लेकिन शराब की बिक्री रुकी नहीं। 23 मई 2020 की खबर है, दिल्ली सरकार को 15 दिन में 110 करोड़ रुपए सिर्फ शराब से मिले, 15 दिन में। अब यहां पे देखना चाहिए, शराब पर टैक्स से मिले रेवेन्यू को कमाई कहना बंद किया जाना चाहिए। मीडिया भी कहता है ना, कई रिपोर्ट आती है कि दिल्ली सरकार को 15 दिन में शराब की बिक्री से 110 करोड़ की कमाई। ये कमाई नहीं है, ये तो बर्बादी है। मीडिया को इसमें अंकुश लगाना चाहिए, शब्दावली बदलना चाहिए। आप बर्बादी कहिए ना, आपको कहना चाहिए 15 दिन में दिल्ली सरकार ने बर्बादी करके, युवाओं की, नागरिकों की बर्बादी करके 110 करोड़ रुपए प्राप्त किए। ये न्यूज चलाई ना, लेकिन मीडिया कहता है 15 दिन में 110 करोड़ रुपए सरकार की आमदनी हुई शराब से। अब कुछ लोग कहते हैं विदेशों में बहुत पीते हैं शराब, यूरोप, अमेरिका, पश्चिमी देशों में सवाल, वो ठंडे क्षेत्र हैं भाई, वहां पूरे समय बर्फ गिरती रहती है, वहां जीने की गर्माहट के लिए शराब पीना जरूरी है, वहां शरीर को गर्म रखना जरूरी है जीने की गर्माहट के लिए। पर भारत तो गर्म देश है ना, यहाँ टेम्परेचर ही आप देखें ना, अभी भी टेम्परेचर हमारे यहाँ 35 डिग्री चल रहा है और मिनिमम टेम्परेचर आपका 25-26 चल रहा है, मैक्सिमम 35। और कुछ दिन ठंड रहेगी, ठंड में कुछ जगह रहेगी, लेकिन क्या फिर बदलेगा और टेम्परेचर आपके 50-50 डिग्री तक जाता है। तो यहाँ गर्म देश में शराब पीने की जरूरत क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं जीवन में नशा है, जीवन तो और भी नशे हैं ना भाई, उन नशों को करिए। शराब का नशा क्यों कर रहे हैं? अब तरह तरह के मिथक हैं कि स्वर्ग में सुरापान होता है, देवता सुरापान करते हैं, अप्सराएं शराब परोसती हैं। आप सोचिए कितनी घटिया सोच है। आपने कभी देखा देवताएं और भी तो अपने वचन के पक्के होते हैं, उन पे आप सोच रहे हैं क्या? ये सब वास्तव में एक ढोंग है, प्रपंच है। शराब में पब्लिक के साथ साथ पूरे देश और पूरे हमारे नेता और सरकार सब शामिल है। आज
2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पे इस बार जो हम मना रहे हैं, हम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव तभी सफल होगा, प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है कि पूरे देश में नशाबंदी की जाए। अमृत महोत्सव तभी, सरकार को भूल जाना चाहिए कि हमको करोड़ों अरबों का राजस्व मिलता है, लेकिन इस करोड़ों अरबों के राजस्व के साथ सरकार को समाज कल्याण पे और भी खर्च करना पड़ता है। ये पैसा नहीं मिलेगा, बाकी खर्चे, एक्सीडेंट बच जाएंगे, मारपीट बच जाएगी, चोरी और अपराध बचेंगे, तो वो पैसा वहां बचेगा ना। आपको दूसरी, अगर ठीक है नहीं भी बचेगा पैसा, नुकसान हो रहा ना, तो आपको नुकसान सह के भी शराबबंदी करना चाहिए। और मध्य प्रदेश में तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुहिम छेड़ी है, बहुत अच्छी मुहिम है, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पे शराब की दुकानों में सुबह 9 बजे तक खुल जाती हैं और देर रात 11 बजे तक खुली रहती हैं, और बंद जो रहते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, वो भी लोग पहले से खरीद लेते हैं, अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो शराबबंदी तत्काल की जाए, क्योंकि शराब अगर ऐसी चलती है तो देश में गरीबी बनी रहेगी। लोग बोल जरूर रहे हैं, लेकिन शराब के लिए कोई भी गरीब नहीं है, शराब के लिए हर आदमी अमीर है। बाकी चीज़ों के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, समाज कल्याण के लिए, अच्छा खाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं लेने के लिए आदमी गरीब है, लेकिन शराब लेने के लिए आदमी गरीब नहीं है। आज तक किसी भी शराब की बिक्री बढ़ने पे शराब दुकान के आगे आंदोलन नहीं हुआ। पेट्रोल वृद्धि के लिए आंदोलन करती है जनता, करती है, राजनेता करते हैं, लेकिन शराबबंदी के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं होता है। चाहे जो भी रेट लगाए, शराबी अपने उस रेट पे शराब खरीदते हैं और पीते हैं। ये है विडंबना एक आज़ादी के स्वर्णिम भारत की, जो हम कह रहे हैं ना, स्वर्णिम भारत बना रहे हैं हम, आज़ाद भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में शराब रूपी अमृत में हम डूबते जा रहे हैं, शराब रूपी अमृत से हम अपना भविष्य देख रहे हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही, क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती पे ये वीडियो देना बहुत जरूरी है 2 अक्टूबर पे, कि देश की हालात क्या हैं, महात्मा गांधी के सपनों को हम कितना फॉलो कर रहे हैं, गांधी के सपनों पर हम कितना अनुसरण कर रहे हैं।